प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीकर दौरे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सीकर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, लेकिन शेखावाटी का जन जन उनसे 3 मांग कर रहा है। अग्निवीर बंद करके सेना में स्थायी भर्ती और पेंशन व्यवस्था हो, जातीय जनगणना करके जितनी आबादी उतना हक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों की कर्ज माफी हो, वन टाइम सेटलमेंट में राजस्थान अपने हिस्से की राशि चुकाने के लिए तैयार है। तो जिसका हम जिक्र कर रहे थे, हमारी सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है और नरेश जी मेरे साथ लगातार बने, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो जरा सुनिए। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आज हमारे शेखावाटी में सीकर संभाग में सीकर जिले में आ रहे हैं। मैं एक नागरिक होने के नाते उनका देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अच्छी बात है देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कही है, मैंने कल 3 मांगे रखी हैं कि यहाँ अग्निवीर और अग्निपथ का भारी विरोध है। शेखावाटी के किसान के बेटे फौज में जाते थे, 15 साल बाद में पेंशन लेके आते थे, देश की सेवा करते थे, अपने परिवार को पालन करते थे। तो ये जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बना रहे हैं, उसको खत्म करके देश के प्रधानमंत्री को शेखावाटी को और राजस्थान के किसानों को एक सौगात देनी चाहिए कि वापस वो हम पूर्व की भांति डिफेंस में भर्ती करेंगे। दूसरा जो वन टाइम सेटलमेंट की हम बार बार मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं कि किसानों का नेशनलाइज बैंकों का और केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो कर्जा माफ नहीं हो पाया है, उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट अगर वो का निर्देश रिजर्व बैंक को देते हैं, वित्त मंत्री को देते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो राज्य के किसानों के इसमें हिस्से में पैसा आएगा लोन माफ करने के लिए, वो पैसा राजस्थान की सरकार देगी। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी उनको चिट्ठी लिखी है, उसके ऊपर भी उनको संज्ञान करना चाहिए। तीसरी चीज मैंने कही है कि जो जनगणना हुई थी 11 से 14 के बीच में, 15 के लगभग, तो उसका आंकड़े भी जातिगत जनगणना के सार्वजनिक नहीं किए और 2021 में जनगणना होने वाली थी, वो जनगणना भी अभी तक नहीं हुई है। तो हमारी सबकी मांग है, हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जातिगत जनगणना हो, जिससे जिस समुदाय का जितनी हिस्सेदारी हो उतनी उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ज्यादा जानकारी देंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, वैसे तो प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत लंबे समय से कई मांगों को गिरा रहे हैं और वो जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मरुधरा दौरा होता है और उसके बाद, उस दौरे के बाद हमेशा कहते हैं कि इन्होंने मरुधरा को कुछ दिया नहीं है, सिर्फ चुनावी भाषण देके चले गए। लेकिन आज तो पीसीसी चीफ भी मांगों को गिना गए हैं। 3 मांगे उन्होंने गिनाई है, ये आपसे डिटेल जानना चाहेंगे। वैसे रिएक्शन हमने सुना दिया है जो पीसीसी चीफ ने कहा है, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण ये है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, इनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है आने वाले समय में। देखिए पूनम, पूरी मॉडस ऑपरेंडी अगर आप वहाँ समझे शेखावाटी की, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये 3 जिले मोटे तौर पर शेखावाटी कहे जाते हैं जी। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वहीं से आते हैं जी। 21 सीटों में से 18 सीटें कांग्रेस के पास है उस इलाके की। बिल्कुल, मतलब ये कहा जा सकता है कि जो सरकार अशोक गहलोत की बनी, बड़ा योगदान शेखावाटी अंचल का है। और नरेंद्र मोदी पहले नागौर का था, बाद में नागौर कैंसिल हुआ, अब सीकर जाट राजनीति के हेडक्वार्टर के तौर पर कहा जाता है। हाल ही में अशोक गहलोत की सरकार ने सीकर को संभाग का दर्जा दे दिया, सीकर के अंदर आने वाला ही नीम का थाना जो है वो जिला बन गया। तो एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस का यहाँ लंबे समय से फोकस रहा है इस पूरी सीट पर, और कॉमरेड्स का भी ये इलाका रहा है। इस शेखावाटी के अंचल में ही कॉमरेड्स या कहे लाल सलाम ने भी अपनी जगह बना रखी है। तो वहीं पर गोविंद सिंह डोटासरा की जो डिमांड्स है या जो मांगे हैं, अब वो इस बात को लेकर है कि ये किसान आधारित इलाका है जहां पर जाट राजनीति का बोलबाला है और जहां पर ये कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग भी रहते हैं, बड़ी संख्या में जहां पर एक तरह से कहा जाए तो मूल ओबीसी के लोग भी रहते हैं। तो किसान फार्मर्स जो बेल्ट है वो मोटे तौर पर कही जाती है। और ये वो इलाका भी है जो हरियाणा से सटता है, हरियाणा की राजनीति का प्रभाव भी इस इलाके में पड़ता है और यहाँ की सियासत का प्रभाव भी हरियाणा पर पड़ता है। नरेंद्र मोदी का कोई भी दौरा होता है तो उसके कई तरह के पहलू होते हैं। वो जो जहाँ बोलते हैं, जिस जगह सभा होती है, वो अगले तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तक उसका असर हो सकता है, उनकी बातों का असर हो सकता है। तो यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने शेखावाटी पर फोकस कर दिया है। अब शेखावाटी पर जब फोकस किया है तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी को अभी से डैमेज कंट्रोल भी करना है, कांग्रेस पार्टी को काउंटर पॉलिटिक्स भी करनी है, कांग्रेस पार्टी को वो तमाम काम करने हैं जिससे उनकी साख या उनकी जड़ें जो है वो मजबूत रहे, उनकी जड़ों को कोई भेद नहीं सके। और आप देखिए खुद गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से लगातार 3 बार से एमएलए हैं और इसी तरह ब्रजेंद्र ओला जिनका कोई विकल्प झुंझुनू के अंदर नहीं है, नवलगढ़ में आज तक राजकुमार शर्मा के सामने चुनौती नहीं है और इस तरह कई और इलाके हैं। राजेंद्र पारी के मजबूत नेता है तो वहीं पर आपके सासारामगढ़ में नारायण सिंह उनके बेटे जो विधायक है नारायण सिंह जी का उस इलाके में प्रभाव है। इसी तरह ओला परिवार का झुंझुनू में है तो चूरू के अंदर भी कांग्रेस के पास नए चेहरे भी आए हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया उनका परिवार कांग्रेस का एक बड़ा छक्का बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज में से कृष्णा पूनिया भी वहाँ एक नई राजनीतिक वर्चस्व के तौर पर स्थापित हो चुकी है। तो एक तरह से देखा जाए तो और यहीं पर इसी बेल्ट में राजेंद्र राठौड़ भी हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, विधानसभा में विपक्ष की वो आवाज बुलंद करते हैं। वो चूरू से विधायक है, लगातार 7 टाइम्स वो एमएलए है, इनका तोड़ कांग्रेस के पास अभी तक नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो राजेंद्र राठौड़ इस पूरे इलाके का और यहीं से राजेंद्र गुड़ा भी आते हैं जिनके लाल डायरी के बयान ने पूनम पूरे देश में और राजस्थान में एक नया सियासी उबाल ला रखा है। वो पहले बीएसपी से जीते, फिर कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस के विरोध की राजनीति के अगुवा बने हुए हैं। वो उदयपुरवाटी के विधायक है जो झुंझुनू जिले में आता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त हमें शेखावाटी में नजर आ रही है और नरेंद्र मोदी आके मुझे लगता है उस पॉलिटिक्स में एक नया उबाल लेकर आएंगे और निश्चित तौर पर राजेंद्र गुड़ा के बयानों का भी कोई पुट उनके भाषणों में अलग अलग अंदाज में या उनकी अलग बिल्कुल बिल्कुल और ये बेहद दिलचस्प रहेगा जब वो अपना संबोधन दे देंगे।